How long should humanity shut its eyes? How long will this annihilation be ignored? Humanity is being tested and failing. While Gaza bleeds, the world watches in deafening silence. गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा यकज़बान, फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता के हालात पर सऊदी अरब में अरब समिट का आगाज। OIC ममालिक के सरबराहान शरीक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मामूली इजलास से पुरजोश खिताब, कहा जंगी जराइम पर इसराइल को कटघरे में लाया जाए, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इसराइल को हथियारों की फराहमी पर फौरी पाबंदी लगाना होगी, इसराइल गजा पर गैर मशरू जंगबंदी करे, वज़ीर आज़म का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। अरब इस्लामी सरबराही इजलास की गजा में जारी इजरायली जाहरियत और शहरियों को इज्तिमाई सजा देने की मजम्मत। जारी एलामी के मुताबिक इसराइल भूख और फाका कशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया इसराइल को इश्तिआल अंगेज पॉलिसी से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनियत को मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के बाद अज़रबाईजान रवाना। शहबाज शरीफ बाकू में होने वाली COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। क्लाइमेट एक्शन समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लाहक मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर रोशनी डालेंगे। ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह जनरल की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सालमियत के अमूर पर तबादला ख्याल, दिफा सिक्योरिटी में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का भी आदा। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ की यादगार शोधा पर हाजिरी। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर जनरल ली क्याओमिंग से लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर का कराची हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक चीनी कमांडर ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा और हिमायत का यकीन दिलाया। दहशतगर्द अपने किए की कीमत चुकाएंगे। चीनी वजारत खारजा का ऐलान। वाज़े किया पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने की काबिलियत रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है, इसका नाम गुलनिसा है। इज अरेस्टेड। खुदकश बम्बार की जो एक हाथ था, जिससे उसकी जब फिंगरप्रिंट्स लिए तो पता चला कि ये फहद ही है। कराची एयरपोर्ट पर चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले में मुलव्विस खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से हुई। मास्टरमाइंड जावेद बलोच बलोचिस्तान के इलाके विंदर से पकड़ा गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ब्रीफिंग बताया, चेकिंग में नरमी के लिए दहशतगर्दों ने खातून का इस्तेमाल किया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई थी। वजीर दाखिला का तफ्तीशी टीम के लिए 5 लाख इनाम का भी ऐलान। पंजाब में स्मोक का कहर, फिजा में जहर, आवाम की हालत गैर। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हौलनाक सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन की भी शिकायत। मुल्तान में आइंदा 2 रोज तक खराब सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। मसनूई बारिश के लिए मतलूबा बादल भी मैसर नहीं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स के बाहर खाना खाने पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना करार। खेलों समेत आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी आए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी स्मोक से जेर असर आ गया।
लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स दिए। आज अदालत में महकमा ट्रांसपोर्ट का कोई नुमाइंदा नहीं आया। ये उनकी संजीदगी का आलम है। क्या महकमा सोया हुआ है? स्मोक पर काबू पाने में हुकूमती महकमे नाकाम रहे हैं। सूरत हाल रोज बरोज अबतर हो रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम मौजूदगी का मतलब स्मोक कंट्रोल में नाकामी नहीं। जज साहब का एहतराम है, लेकिन 8 माह से हुकूमत पंजाब के तमाम इदारे स्मोक के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सऊदी वजीर सरमायाकारी के दौरे में 2.8 अरब डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। उनमें से 8 पर काम का आगाज किया जा चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर सरमायाकारी से मुलाकात में गुफ्तगू। पुरतपाक मेजबानी पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। आइंदा साल के लिए हज पॉलिसी का ऐलान। 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक हज दरख्वास्तें वसूल होंगी। 6 दिसंबर को कुरानदाजी होगी। आज़मीन हज 3 किस्तों में रकम जमा करवा सकेंगे। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक ने कहा, हज को सस्ता और काबिल एहतसाब बनाएंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील। 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। बेंचेस के उमूर का जायजा। आईनी बेंचेस के काम करने के तरीकाकार समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीटिंग में जस्टिस अमीनुद्दीन को ज़ेर अल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी आईनी बेंच बनाएगी। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाएगी। ट्रंप की कामयाबी पर पीटीआई वाले बिला वजह शादियाने बजा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। अमरीकी दबाव पर अदालती फैसले रिवर्स नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। मखदूम जावेद हाशमी बोले, नवाज शरीफ सियासतदान नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आए हैं। हम जेल में चले जाते हैं, नवाज शरीफ जद्दा चले जाते थे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की एंट्री। कहीं बारिश, कहीं आलाबारी, कहीं बर्फबारी। एबटाबाद, मानसहरा और सवात में बारिश से मौसम सर्द हो गया। मर्दाना स्वाबी में बारिश के साथ आलाबारी ने रंग जमा दिया। नारान और कागान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर की वादी नीला में हल्की बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। ट्रॉफी के लिए भारत का आने से इनकार। पाकिस्तान का लाहे अमल भी तैयार। वफाकी हुकूमत का पीसीबी से राबता। पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से राबता करके भारत के ना आने की ठोस वजूहात मालूम करे। तजवीज़ दी, भारत ना आए तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाया जाए। वेन्यू के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजेगा।